हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए कृषि विज्ञान का पेपर लेके आया हूँ। अगर हाँ, इस चैनल पर बच्चियाँ भी आई हैं देखने के लिए गृह विज्ञान का पेपर, तो उनके लिए प्लेलिस्ट में गृह विज्ञान का पेपर बनाकर डाल दिया गया है। आप लोग वहाँ से गृह विज्ञान देख सकते हो। मैं इसमें सिर्फ बच्चों के लिए कृषि विज्ञान करवाने वाला हूँ। तो चलिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और एक कक्षा 6 का कृषि विज्ञान का पेपर है, पूर्णांक 50, समय 2 घंटे 30 मिनट। तो चलिए बच्चों, हम लोग कृषि विज्ञान का पेपर देखते हैं। और हाँ बच्चों, यहाँ पर पुस्तक कला, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान। अगर लड़के हैं तो कृषि विज्ञान करेंगी, लड़कियां हैं तो गृह विज्ञान करेंगी। और जिन बच्चों का पुस्तक कला होगा वो लोग अपना पुस्तक कला करेंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए देखिए बच्चों, मैं गृह विज्ञान करवा चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर कृषि विज्ञान करवाने वाला हूँ। तो कृषि विज्ञान में पहला प्रश्न आपका है बच्चों, ध्यान दीजिए, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक में। चलिए मैं बताता हूँ किसे कहते हैं। देखिए, पहला प्रश्न उत्तर अपने कॉपी पर इसी तरह आप लोग डाल लीजिएगा, जो पेपर में मिलेगा डालिएगा। प्राकृतिक आपदा हेडिंग लिखिएगा, प्राकृतिक आपदा एक ऐसी घटना है जो प्राकृतिक कारणों से होती है और जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी आदि। है ना बच्चों। तो प्राकृतिक आपदा में आपका बहुत नुकसान होता है, वही बताया जा रहा है। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं देर ना करते हुए। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, बोला जा रहा है पाला से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे। तो हमें पाला से बचने के लिए उपाय करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 2 आप लोग देख लीजिए। 2 इसी तरह आपका दिया गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा अगर आपको याद करना है बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न नंबर 2, पाला से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, खेतों में सिंचाई करने से मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है, जिससे पाला का खतरा कम होता है। तो हमें खेतों की सिंचाई करनी चाहिए ताकि पाला का प्रभाव कम पड़े। अगला, खेतों के आसपास धुआं करने से हवा का तापमान बढ़ जाता है, जिससे पाला का असर कम होता है। ठीक है बच्चों। आगे, यहाँ छोटे पौधों को कपड़े या प्लास्टिक से ढकने से उन्हें पाला से बचाया जा सकता है। तो ये आपके 3 कारण थे। 3 कारण हमने बताया आपको। अगर आपको और आ रहे हैं तो आप और भी लिख सकते हो, जितनी मर्जी करे आप लिख सकते हो, लेकिन लिमिट में लिखिएगा क्योंकि समय आपका कीमती है बच्चों। अगला प्रश्न नंबर 3 कह रहा परिरक्षण के कितने प्रकार हैं। तो हमें परिरक्षण के बोलना है। तो यह परीक्षण, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, परीक्षण के बारे में बताया जा रहा है आपको। प्रश्न नंबर 3, तो भौतिक परीक्षण, परीक्षण के 2 प्रकार, भौतिक परीक्षण और रासायनिक परीक्षण। इनमें भोजन को धूप, हवा और नमी से बचाया जाता है, जैसे सुखाना, ठंडा करना आदि। आगे, निम्नलिखित परीक्षण, यहाँ पर रासायनिक परीक्षण में आपको इनमें भोजन को खराब होने से बचाने के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है, जैसे नमक, चीनी, सिरका आदि। है ना बच्चों। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखो, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, नींबू की फसल में खाद उर्वरक की मात्रा कितने हैं। तो नींबू की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा कितने हमें बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा नींबू के बारे में। यहाँ पर देखो बच्चों, दिया गया है नींबू की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा। तो नींबू यहाँ पर आपका दिखाया जा रहा है, नींबू के बारे में आप लोग देख लीजिए। तो नींबू बोला जा रहा है, नींबू की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा मिट्टी की उर्वरता और पौधों की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग होती है ना बच्चों। और आप अपने नज़दीकी जो सलाहकार होते हैं, जहाँ पर दवाएं मिलती हैं, वहाँ आप पूछ सकते हो कि उनके लिए कितना उर्वरक लगेगा, वो लोग बता देते हैं। आगे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, नींबू की खेती के कैसी मृदा होनी चाहिए। नींबू की खेती के लिए कैसी मृदा होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों कैसी मृदा होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, दिया गया है प्रश्न उत्तर 5, नींबू की खेती के लिए बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है,
यह मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली होती है, जल निकास वाली होती है और इसमें पोषक तत्व की मात्रा भी अच्छी होती है ना बच्चों। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है आपसे। अगला प्रश्न आपसे बोला जा रहा है बाग क्यों लगाते हैं। तो बाग क्यों लगाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों बाग क्यों लगाते हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ बाग क्यों लगाया जाता है। यहाँ देखो बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है बाग क्यों लगाया जाता है। तो आपका प्रश्न आपके सामने है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर नंबर 6 में डालिएगा। बाग लगाने के कई कारण होते हैं। नंबर 1, बाग लगाने से हमें ताज़े फल और सब्जियाँ मिलती हैं। बाग लगाने से पर्यावरण को भी लाभ होता है। पेड़ हवा को साफ रखता है और मिट्टी के कटाव को रोकता है। नंबर 3, बाग में काम करना एक अच्छा मनोरंजन भी है। इससे तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। तो बस बच्चों पेपर आज यहीं तक थे आपके, आप लोग देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह आपके लिए कक्षा 6, 7, 8 और 9, 10, 12 तक के बच्चों का पेपर की तैयारी करवाता हूँ। पेपर भी ला कर देता हूँ बच्चों आपको, और यहाँ पर सभी प्रकार के पेपर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।